Hello, good morning. Today we will discuss about chapter 2, Human Eye and the Colorful World. इसमें हमको सिलेबस क्या है, पहले हमको पढ़ना था ह्यूमन आई जो हम पढ़ चुके हैं, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्क, रेंज ऑफ विजन यानी कि नॉर्मल ह्यूमन आई का कितना रेंज होता है, कितना ये देख सकते हैं, और नियरेस्ट व्यू पॉइंट क्या होता है इसका। उसके बाद हमको आज पढ़ना है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में 3 तरह की किस्में आते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, और उसका करेक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमको एक और टॉपिक पढ़ना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऐसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है ह्यूमन आई के बारे में, उसका रेंज, कंस्ट्रक्शन और कैसे वो वर्क करता है, हर एक पार्ट, जैसे ह्यूमन आई का क्लेरी मसल्स होता है, पिपल होता है, वो सब। और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता है जब हम को कलर में अंतर नहीं दिखता है, कि डिफरेंस नहीं दिखता है। अगर ब्लू होता है तो किसी को रेड दिखता है, ऐसा होता है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर नहीं कर पाते हैं हम, उसका हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और अब आता है हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या होता है कि हम कभी कभी नहीं देख पाते हैं कि अगर हम दूर होता है कोई ऑब्जेक्ट, हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं, या नज़दीक होता है उसको हम नहीं देख पाते। एक्चुअली जो इमेज है ना, वो रेटिना पर नहीं बनती है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है, मगर इस बार हम पढ़ेंगे कि ये रेटिना पर क्यों नहीं बनती है, इसका वजह क्या होता है, रीज़न क्या होता है कि ये रेटिना पर नहीं बनता है। तो इसमें भी 3 किस्में होती है, यानी कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं। पहला होता है मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, और उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया जो लॉन्ग साइटेडनेस है, उसके बाद आता है प्रेसबायोपिया, और ये हम पढ़ेंगे तीनों, और इनके करेक्शंस पढ़ेंगे, और उनके बाद पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है, वजह क्या होता है इनकी। चलो पहले हम पढ़ते हैं मायोपिया क्या होता है। इसका दूसरा नाम, यानी कि हम इसको अल्टरनेट नाम और एक नाम से पुकारते हैं, जो है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस मतलब होता है जिसमें हमको जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखते हैं, जो नज़दीक होते हैं ऑब्जेक्ट्स वो हमको क्लियरली दिखते हैं। इसको आप शॉर्ट में रख सकते हैं याद, यानी कि माय मतलब यानी कि शॉर्ट ट्रिक, माय मतलब माय सेल्फ, जो मेरे सेल्फ के नज़दीक होगा वो मुझे क्लियरली दिखाई देगा, और जो दूर होगा वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। ये हम इसमें पढ़ेंगे कि मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रू ही कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी कि कोई बच्चा होता है वो नज़दीक की चीज़ें आराम से देखता है, लेकिन दूर की चीज़ें उसको दिखाई नहीं देता है। इसका हम उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका वजह क्या होता है, क्यों नहीं दिखता है हमको। मायोपिया का जो शॉर्ट साइटेडनेस है, प्रॉब्लम क्या होता है इसमें। एक्चुअली जो होता है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस होता है, यानी कि जो क्लियरली मसल्स होते हैं, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जब दूर होते हैं ऑब्जेक्ट्स तब क्या होना चाहिए, जो क्लियरली मसल वो पूरा रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो क्लियरली मसल्स हैं वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाता है, यानी कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जब हमको दूर के ऑब्जेक्ट देखने पड़ते हैं उसके लिए जो हैं कन्वर्जिंग पावर रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन जब क्लियरली मसल्स रिलैक्स होते ही नहीं है तो उसकी वजह से ये जो है कन्वर्जिंग पावर ये रिड्यूस नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है,
उसमें ग्रेटर कन्वर्जिंग पावर होता है, यानी कि जो लाइट आती है पैरेलल रेज वो रेटिना पर नहीं बनती है, वो रेटिना से पहले ही बनती है। यानी कि आप इधर देख सकते हो जब ये लाइट्स आई हैं, ये देखो यहाँ पर मैंने लाया है, यहाँ पर ये इमेज इधर रेटिना पर बननी चाहिए थी, इधर सर्कल के एंड पे जहाँ पर रेटिना होता है, मगर इमेज इधर ही बनती है। देखो इधर जहाँ पर ये मिलते हैं ना, इधर ये साइड पे इधर इमेज बनती है। यानी कि कन्वर्ज जो होते हैं, जो रेज आती है ऐसे, वो कन्वर्ज रेटिना से पहले ही हो जाती है। रेटिना पर बननी चाहिए थी इमेज, मगर वो रेटिना पर नहीं बनती है। उसकी वजह से क्या है, वो जो दूर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए इसकी वजह से इसका शॉर्ट फोकल लेंथ होना चाहिए, मगर होता ही नहीं है इसमें दोस्ती। और ये इसका एक और प्रॉब्लम होता है, जिसके आई बॉल लॉन्ग होते हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो अब क्या आए, तो आपको दो चीज़ें समझ, या होता है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। जब हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस होता है, यानी कि जब लॉन्ग फार ऑब्जेक्ट्स हमको देखने हैं, उसके लिए हमको चाहिए लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। मगर हमारा जो क्लेरी मसल्स है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है पूरा, उसकी वजह से क्या बन जाता है हमारा हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। लेकिन होना क्या चाहिए, लो पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। और जब हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस होता है, तब होता है हमारा फोकल लेंथ कम। यानी कि जब दूर के ऑब्जेक्ट्स हमको देखने हैं, तब हमको चाहिए हाई पावर ऑफ लो पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ये देखो क्या हो रहा है, रुको, सॉरी, ये चल नहीं रहा है पूरा। तो ऐसे ही एक्सेस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो ये तो होती है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाई पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि हाई पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। हाई पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस की वजह से ये होता है कि हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं जो दूर के ऑब्जेक्ट से। या आप जब हाई कन्वर्जिंग पावर होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोकल लेंथ। यानी कि अगर हाई कन्वर्जिंग पावर होगा, फोकल लेंथ कम होगा, ऐसे ही। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसका करेक्शन कैसा होता है, कि हाँ क्यों। देखो इसमें हमने ये पढ़ा है कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बनती है, तो हमको ऐसा लेंस लाना चाहिए जो ना जो इमेज है जो रेटिना से पहले फ्रंट, रेटिना के फ्रंट पर बन रहा है, वो बराबर रेटिना पर बने, एग्जैक्ट रेटिना पर बने। तो इसके लिए क्या हम करेंगे कि इसको जो है कन्वर्जिंग पावर, जो हाई कन्वर्जिंग पावर है, इसको हम रिड्यूस करेंगे। यानी कि हाई कन्वर्जिंग पावर को हम कम करेंगे, क्या, ताकि कन्वर्जिंग पावर है वो कम रहे। हम क्या लगाएंगे, इसके पहले लगाएंगे हम कनकेव लेंस। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस है ना, वो डाइवर्ज करता है रेज। जब कनकेव ऐसे कनकेव लेंस आएगा, वो ऐसे डाइवर्ज करेगा। तो जो ये है, जब इमेज ये फिर कन्वेक्स लेंस पर आएगा, फिर एग्जैक्ट क्या करेगा, रेटिना पर बनाएगा। तो इसके लिए क्या है, हमको कनकेव लेंस चाहिए जो एग्जैक्ट इमेज कहाँ पर बनाए, रेटिना पे। ये देखो इधर रेटिना पर बन रही है इमेज, ये देखो। तो इन्होंने क्या किया, इस पर ऐसा कनकेव लेंस है जो डाइवर्ज करता है रेज को, ताकि फिर वो एग्जैक्ट रेटिना पर बने। तो यही वजह है। अब हमने पढ़ लिया है कि मायोपिया क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट ये जो है ना
हाइपरमेट्रोपिया, ये एग्जैक्ट इसका ना अपोजिट होता है, यानी कि वाइस वर्सा मान सकते हो कि ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है इस। ये देखो यहाँ पर फिर से इमेज है कि कन्वेक्स, ये कनकेव लेंस क्या करता है, कनकेव लेंस पर डाइवर्ज करता है रेज, फिर एग्जैक्ट रेटिना पर बनाता है। ये आपने आप अच्छे से समझ लिया है। इधर आप देख लीजिए, इधर ये कनकेव लेंस, और इधर इधर ना इमेज नहीं बनता है, एग्जैक्ट ना रेटिना पर बनता है। तो अब हमने ये पढ़ लिया। एक्चुअली क्या करता है, जो होल पर्पस होता है कनकेव लेंस का, वो रिड्यूस करता है कन्वर्जिंग पावर, जो जिसकी वजह से हम ना फिर आराम से दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। उसमें क्या पढ़ा था हमने, हाइपरमेट्रोपिया का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि फॉर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली देख सकते हैं। जैसे हमारे बूढ़े बूढ़े दादा वादा है ना, वो आपने देखे होंगे कि न्यूज़पेपर अपना ना दूर रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनको क्या है, रेटिना पर इमेज बनता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसमें लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन जो नज़दीक होते हैं वो हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। इसमें शॉर्ट ऑफ आई बॉल होता है, और जो है डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस, यानी कि डिक्रीज, इसमें जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो बहुत कम होता है। उसमें बहुत ज़्यादा था, इसमें कन्वर्जिंग पावर बहुत कम होता है, क्योंकि क्लियरली मसल्स पूरा कंट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। ये सब क्लियरली मसल्स का खेल होता है। या हम इसको कह सकते हैं कि अगर पावर, जो पावर ऑफ लेंस होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज, अगर डिक्रीज होता है ना पावर ऑफ लेंस, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है फोकल लेंथ के, तो फोकल लेंथ डिक्रीज होता है, यानी कि अगर डिक्रीज पावर ऑफ लेंस होगा, इंक्रीज होगा फोकल लेंथ। ये हम ऐसे समझ सकते हैं। ये होता है पावर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ। तो इसका मतलब अगर डिक्रीज हुआ पावर ऑफ लेंस, इंक्रीज फोकल लेंथ। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल शॉर्ट होते हैं। और इसमें और क्या प्रॉब्लम होता है, उस जो मायोपिया था उसमें फ्रंट पे इमेज बनता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बिहाइंड रेटिना बनता है, यानी कि रेटिना के उस पार बनता है। तो हम इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसमें जो ये है ना, हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि नियर पॉइंट, यानी कि नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है ना, कि नियरेस्ट पॉइंट कहाँ पर इंसान देख सकता है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, वो ना रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि रिड्यूस्ड होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट जो आई को हमको दिखता है। अब हम इसके बारे में करेक्शन पढ़ेंगे। इसका जो करेक्शन है, इसमें हम कन्वेक्स लेंस लाते हैं। क्या लाते हैं, जो कन्वेक्स लेंस, उस वाले में था कनकेव लेंस, इसमें कन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि इसका जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है, इधर रेटिना के बिहाइंड बनता है। अब हमको क्या चाहिए कि इसका डाइवर्जिंग पावर है वो कम है। अब हम इसका डाइवर्जिंग पावर बढ़ाएंगे, तो डाइवर्जिंग पावर कैसे बढ़ेगा, डाइवर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए हमको डाइवर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए हम कन्वेक्स लेंस लाएंगे। देखो इधर हमने कन्वेक्स लेंस लाया है, कन्वेक्स लेंस। उसकी वजह से क्या है, ये जो रेज ऑफ लाइट है वो उनको ना कन्वर्ज करता है। देखो कन्वर्ज करता है, फिर हाँ, जो हमारा आई लेंस होता है, जो हमारा खुद का आई का लेंस होता है, वो भी कन्वेक्स ही होता है, तो वो भी इसको कन्वर्ज करता है। उसकी वजह से ना एग्जैक्ट फिर यहाँ पर इतना पर इमेज बनता है। ये देखो 25 सेंटीमीटर। एक और बात, जो 25 सेंटीमीटर पर जो देखना चाहिए था, वो अब 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिखता है। वो हमको इधर थोड़ा सा दूर कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, एक के लिए 30 हो सकता है, एक के लिए 26 या 27, यानी
मगर कहना क्या चाहता हूँ 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। यानी कि इसमें अब हमने डायरेक्ट क्या लगाया है, कन्वेक्स लेंस। करेक्शन भी पड़ा, और जो लेंस लगाते हैं वो कन्वेक्स लेंस होता है। अब आपको समझ में आया होगा। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया में भी क्या होता है, उसमें हमको जो नर्वी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। वो जो होता है प्रिस्बायोपिया, वो ड्यू टू क्लेरी मसल्स होता है। क्लेरी मसल्स उसमें क्या है, वीक होते हैं। और आई लेंस क्या है, वो इनफ्लेक्सिबल, यानी कि आई लेंस है ना वो रिजिड हो जाता है। वो जैसे हमारा आई लेंस है वो इनफ्लेक्सिबल होता था। जब लाइट तेज़ आती थी तो वो ना कंट्रैक्ट हो जाता था। जब हम डार्क में होते थे तो वो एक्सपेंड यानी रिलैक्स हो जाता था। लेकिन यहाँ पर वो रिजिड है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता है। तो जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। जो इसका भी करेक्शन है प्रिस्बायोपिया का भी, वो भी ना कन्वेक्स लेंस ही उसमें भी चाहिए। मतलब कि वो सेम होता है कि किसका जैसा, हाइपरमेट्रोपिया का। और जो बाकी के इफ़ेक्ट्स हैं, और एक इफ़ेक्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्ट्रेट। ये वाला स्पेलिंग ऑफ देख लीजिए। ये वाला जो होता है, इसमें आई लेंस जो होता है वो क्लाउडी होता है, मतलब धुंधलापन उसमें दिखाई देता है। उसकी वजह से क्या है, हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर्ड नज़र आते हैं, ब्लर आते हैं। और ये नहीं है किसी का एक हो सकता है मायोपिया या दूसरे का प्रेसबायोपिया। अगर एक आदमी है उसके दो भी हो सकते हैं, मायोपिया भी, हाइपरमेट्रोपिया भी, या मायोपिया हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। जिसके दो होंगे ना उसको हम बाईफोकल लेंस देते हैं, बाईफोकल लेंस देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा, पसंद किया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं नेक्स्ट टाइम आपको और भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। मैथ तो हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, और इसमें जो भी चैप्टर्स रहते हैं, केमिस्ट्री वगैरह या बायोलॉजी, वो भी हम कवर अप करेंगे। बस आप शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए। आपका धन्यवाद। और जो भी आपको अगर PDF चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ आपको। बस आप हमेशा